प्यार में धोखा। कॉलेज का पहला दिन था। सभी के सामने नए नए चेहरे थे। सभी लोग इन्हीं नए चेहरों से अपनी पहचान बनाने में लगे थे। सभी एक दूसरे से अपना परिचय करा रहे थे। तभी कॉलेज के पहले दिन की हमारी पहली क्लास शुरू हुई। क्लास से पहले चल रहे परिचय के इस सिलसिले को मैम ने और आसान बना दिया। उन्होंने आते ही सबसे पहले सभी को अपना परिचय सबके सामने देने को कहा। सभी स्टूडेंट एक एक कर अपने बारे में बता ही रहे थे। तभी जैसे ही अंजलि ने अपने बारे में कहना शुरू किया, मानो उसी क्लास में बैठे राहुल की आंखें बस उस पर ही टिक गई। राहुल बड़े ही गौर से अंजलि का परिचय सुनने लगा और उसे एक टक देखने भी। अंजलि के बैठ जाने के बाद भी अब राहुल की नजरें तो बस अंजलि पर ही टिकी रह गई। कॉलेज के दूसरे दिन भी जैसे ही राहुल कॉलेज आया, उसकी निगाहें तो मानो बस अंजलि को ही ढूंढ रही हो। राहुल ने अंजलि से किसी भी बहाने से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे ये मौका ही नहीं मिल पाया। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। तभी एक दिन कॉलेज में एक असाइनमेंट के लिए एक ग्रुप बनाया गया, जिसमें अंजलि और राहुल का नाम एक ही ग्रुप में था। ये सुन राहुल बहुत खुश हो गया। आखिर अब उसे अंजलि से दोस्ती करने का मौका जो मिल गया, और वो इस मौके को किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहता था। और हुआ भी ऐसा ही। साथ असाइनमेंट बनाते हुए अंजलि और राहुल में बातचीत शुरू हुई और फिर देखते ही देखते दोस्ती भी हो गई। समय के साथ साथ अब अंजलि और राहुल काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। लेकिन अंजलि और राहुल की दोस्ती धीरे धीरे कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी। फिर एक दिन मौका देखकर राहुल ने अंजलि को प्रपोज कर दिया। अंजलि भी राहुल को मना नहीं कर पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में भी उसके लिए प्यार वाली फीलिंग आ चुकी थी। अब दोनों दोस्त के साथ साथ प्रेमी भी बन चुके थे। इसलिए कॉलेज के बाद भी दोनों का मिलना जुलना जारी रहा। अब तो पूरे क्लास को भी अंजलि और राहुल की लव स्टोरी में मालूम हो गया था। राहुल हमेशा अंजलि को महंगे महंगे गिफ्ट देता और अंजलि भी प्रोजेक्ट बनाने में राहुल की हेल्प करती। सभी कहते कि अंजलि और राहुल एक दूसरे के लिए ही बने हैं, यानी कि ये परफेक्ट कपल है। अंजलि भी हमेशा राहुल से शादी के लिए पूछती थी, तो वो हमेशा उसे भरोसा दिलाता कि अब वो उसके बिना नहीं जी सकता। 3 साल तक तो दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा चला। लेकिन कॉलेज के बाद अब अंजलि और राहुल का मिलना काफी कम हो गया। अंजलि के फोन करने पर भी राहुल ठीक से उससे बात नहीं करता। वो कहता कि वो अपने पापा के बिजनेस में ध्यान दे रहा है। हालांकि अंजलि ने अपने घर में भी राहुल के बारे में सब कुछ बताया था, इसलिए उसके घर वाले भी अब उस पर शादी का दबाव बनाने लगे। लेकिन अब अंजलि अपने घर वालों को भी कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। फिर एक दिन अंजलि राहुल के पापा के रेस्टोरेंट पर पहुंच गई। वहाँ उस वक्त राहुल नहीं था। तो अंजलि ने राहुल के पापा को कहा कि वो राहुल की फ्रेंड है और यहाँ से गुजर रही थी, तो यहाँ आ गई। राहुल के पापा ने अंजलि को बैठाया और वेटर से कुछ खाने पीने की चीजें लाने को कहा। दोनों बैठकर बातें करने लगे कि तभी राहुल के पापा ने कहा कि बेटा, तुम आ रही हो ना राहुल की शादी में। ये सुन तो मानो अंजलि को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने फिर से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, राहुल की शादी है अगले महीने और उसी की तैयारी में लगा है। बहुत खुश है वो आखिर अपनी पसंद की लड़की से जो शादी कर रहा है। दोनों स्कूल टाइम एक दूसरे को जानते हैं। ये सुन अब अंजलि बिल्कुल निशब्द हो गई और वहाँ से निकल पड़ी।
घर आकर अंजलि सीधे अपने कमरे में गई और खुद को कमरे में बंद कर घंटों रोई। अंजलि ने अपने माँ और पापा को इस विषय में बताया तो उन्होंने अंजलि को किसी तरह समझाया कि जिंदगी में अब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए और भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। जो गुजर गया वो गुजर गया, अब उसके बारे में सोचकर अपनी आगे की जिंदगी खराब मत करो। लेकिन अंजलि अभी भी राहुल को भुला नहीं पाई और रोज रात को रोते हुए अपने दिल को दिलासा देते हुए कहती है, तो क्या हुआ जो एक दिल टूट गया। दोस्तों, आपका प्यार हमेशा सफल और सच्चा हो, ये जरूरी नहीं होता। कई बार लोगों को प्यार में धोखा भी होता है। कभी कभी हम इंसान को पहचानने में गलती कर देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब हमारे जीवन में प्यार आएगा ही नहीं। समय हर घाव भर देता है। उम्मीद है कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।